हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक फ़ोटोग्राफ है जिसकी लेंथ 32 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 21 सेंटीमीटर है। तो कहा गया इस फोटोग्राफ को फ्रेम करना है एक वुडन स्ट्रिप से, वुडन स्ट्रिप यानी लकड़ी की पट्टी से। तो पूछा गया है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप, कि उस फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए कितनी लंबी वुडन स्ट्रिप की ज़रूरत होगी। तो हमें उस वुडन स्ट्रिप की लेंथ बतानी है। तो देखिए, मान लीजिए ये वो फोटोग्राफ है जिसकी लेंथ 32 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 21 सेंटीमीटर। अब कहा गया कि इस फोटोग्राफ को वुडन स्ट्रिप से फ्रेम करना है। तो देखिए, फ्रेम करना तो यानी जो वो वुडन स्ट्रिप यानी लकड़ी की जो पट्टी है वो इस फोटोग्राफ के चारों ओर लगेगी तभी फ्रेम होगा। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि इस फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए कितनी लंबी वुडन स्ट्रिप चाहिए। तो हमें वुडन स्ट्रिप की लेंथ बतानी है। तो देखिए, इस वुडन स्ट्रिप की जो लेंथ है वो इस फोटोग्राफ के पेरीमीटर के इक्वल होगी। जितना इस फोटोग्राफ का पेरीमीटर होगा उतनी ही इस वुडन स्ट्रिप की लेंथ होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फोटोग्राफ का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो देखिए, लेंथ ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि इस फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए कितनी लंबी वुडन स्ट्रिप चाहिए। तो हमें वुडन स्ट्रिप की लेंथ फाइंड करनी है। सो द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड। तो देखिए, वुडन स्ट्रिप की लेंथ किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के पेरीमीटर के इक्वल है। जितना फोटोग्राफ का पेरीमीटर होगा उतना ही वुडन स्ट्रिप की लेंथ होगी। तो अब हम फोटोग्राफ का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो देखिए, जो फोटोग्राफ है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। क्यों? क्योंकि जो फोटोग्राफ की लेंथ और ब्रेड्थ है दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। तो इसका मतलब फोटोग्राफ रेक्टेंगुलर शेप में, अगर सेम होती तो इसका मतलब वो जो फोटोग्राफ है वो स्क्वायर की फॉर्म में होती। ठीक है, तो जहाँ पर जो फोटोग्राफ है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसीलिए फोटोग्राफ का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ क्या दी गई है, 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। फिर प्लस ब्रेड्थ क्या दी गई है, 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ 21 सेंटीमीटर आएगा। 2 इंटू, अब देखिए 32 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 53 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो अब 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 106 सेंटीमीटर। तो वुडन स्ट्रिप की लेंथ क्या है, 106 सेंटीमीटर, यानी हमें 106 सेंटीमीटर लंबी वुडन स्ट्रिप चाहिए उस फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। तो लैंड का एक रेक्टेंगुलर पीस है और उस रेक्टेंगुलर पीस की लेंथ 0.7 किलोमीटर है और ब्रेड्थ 0.5 किलोमीटर है। ईच साइड इज़ टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर्स। और कहा गया है कि इस रेक्टेंगुलर पीस की हर एक साइड को हमें वायर्स की 4 रोज से फेंस करना है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। तो पूछा गया है कि इसके लिए कितनी वायर की ज़रूरत होगी, तो हमें वायर की लेंथ बतानी है। कि मान लीजिए ये वो रेक्टेंगुलर पीस है लैंड का जिसकी लेंथ 0.7 किलोमीटर और ब्रेड्थ 0.5 किलोमीटर। अब कहा गया है कि इस रेक्टेंगुलर पीस की हर एक साइड को, यानी इस रेक्टेंगुलर पीस को चारों तरफ से जो है फेंसिंग करनी है। फेंसिंग करना यानी इसके चारों तरफ जो है हमें वायर लगानी है। पर कहा गया है कि विद 4 रोज ऑफ वायर्स, यानी वायर्स की 4 रोज से जो है इसकी फेंसिंग करनी। यानी पहले हमने एक बार इसके चारों तरफ वायर लगाई तो ये फर्स्ट रो होगी, फिर दूसरी बार इसकी चारों तरफ वायर लगाई तो ये सेकंड रो होगी, फिर तीसरी बार वायर लगाई तो थर्ड रो होगी, और फिर चौथी बार वायर लगाई इसके चारों तरफ तो ये फोर्थ रो होगी। तो इस तरह से वायर्स की 4 रोज जो है हमें इसके चारों तरफ लगानी। तब देखिए, उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, कि हमें कितनी लंबी वायर की ज़रूरत है जब हम इस रेक्टेंगुलर पीस की चारों तरफ जो है वायर्स की 4 रोज लगा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस रेक्टेंगुलर पीस का पेरीमीटर निकालेंगे, क्योंकि इस रेक्टेंगुलर पीस के चारों तरफ ही तो वायर लगाई जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर पीस का पेरीमीटर निकालेंगे। अब देखिए, जितना इस रेक्टेंगुलर पीस का पेरीमीटर होगा उतना ही एक रो में जो वायर लग रही है उसकी लेंथ होगी।
तो देखिए लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज इक्वल टू 0.7 किलोमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। तो अब हम रेक्टेंगुलर पीस का पेरीमीटर फाइंड कर रहे हैं। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, तो देखिए कैसा पीस है, रेक्टेंगुलर पीस है। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और रेक्टेंगुलर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ क्या है 0.7 किलोमीटर प्लस ब्रेड्थ क्या है 0.5 किलोमीटर, फिर 2 इंटू, अब 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए इन दोनों को ऐड करना, तो 7 + 5 12 का 2 कैरी आया 1, 1 + 0 1, तो क्या है 1.2। तो इन्हें ऐड करने पर क्या आ रहा है 1.2 किलोमीटर। तो अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 किलोमीटर से। देखिए थोड़े समय के लिए पॉइंट को भूल जाइए, तो ये 2 है और ये 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 24। अब यहाँ देखिए पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो क्या है 2.4 किलोमीटर। तो देखिए रेक्टेंगुलर पीस का पेरीमीटर क्या है 2.4 किलोमीटर। अब देखिए जितना इस रेक्टेंगुलर पीस का पेरीमीटर आया है उतनी ही लंबी वायर की ज़रूरत हमें एक रो में है, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड इन 1 रो इज इक्वल टू 2.4 किलोमीटर। जितना इस रेक्टेंगुलर पीस का पेरीमीटर है उतनी लंबी हमें वायर की ज़रूरत एक रो में है। पर हमने तो देखिए 4 रोज़ में वायर लगाई है, तो यानी हमें उन 4 रोज़ में जो हमने वायर लगाई है उसकी लेंथ बतानी है। सो द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड इन 4 रोज़ इज इक्वल टू, देखिए 1 रो में हमें कितनी लंबी वायर की ज़रूरत है 2.4 किलोमीटर। तो 4 रोज़ के लिए हमें कितनी लंबी वायर की ज़रूरत होगी, हम क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 2.4 किलोमीटर। थोड़े समय के लिए पॉइंट को भूल जाइए, तो ये 24 है, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 96 आएगा। देखिए पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पॉइंट आएगा तो क्या है 9.6 किलोमीटर। सो 4 रोज़ में वायर लगाने के लिए हमें कितनी लंबी वायर की ज़रूरत है 9.6 किलोमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।